हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन उमराज क्लासेस। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका सोशियोलॉजी का सभी जितने भी चैप्टर हैं सभी को टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा और इस सेशन में आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, सेकंड में आपका पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा, जो थ्योरी आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे आपका पीवाईक्यू सॉल्व करवाया जाएगा और थर्ड सेगमेंट में आपको मेंस क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि जीआईसी के स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है। तो ये सेशन आपका पीजीटी जीआईसी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, इसके साथ ही साथ जिस भी एग्जाम में आपके सोशियोलॉजी पूछी जाती है सभी एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है, राइट। चलिए इत्मीनान से सेशन एंजॉय कीजिए। इसी सोच के साथ सभी स्लाइड को प्रिपेयर किया गया है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्लाइड इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं तो समाजशास्त्र जो है समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है और इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ये एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी है, डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी है। इसके द्वारा ही सोसाइटी या सोशल लाइफ का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो विकास क्रम में जो आपका समाजशास्त्र एक विषय के रूप में इसका विकास जो है काफ़ी बाद में हुआ है। ऐसा नहीं है समाज है तो समाजशास्त्र भी था, बट इस पर ध्यान बहुत देर में गया जब इसकी सिस्टमैटिक स्टडी जो हुई वो आपका 19th सेंचुरी ही था। तो 19th सेंचुरी में इस नवीन विज्ञान को, ये जो नवीन विषय आपका सोशियोलॉजी को अस्तित्व में आने का अवसर मिला और इस दृष्टि से कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र क्या है, एक नवीन विज्ञान है। ये जो आपका नवीन विज्ञान है इसको जन्म देने का जो श्रेय है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट काम्ट को दिया जाता है। सबसे पहले 1838 में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी नाम दिए। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था सोशल फिजिक्स। तो इसका नाम चेंज करके ऑगस्ट काम्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? सोशियोलॉजी कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1838 में किया गया। किसके द्वारा? ऑगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया। और इसी कारण काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? ऑगस्ट काम्ट। और समाजशास्त्र नाम कब दिया? सोशियोलॉजी नाम कब दिया? 1838 में। और सोशियोलॉजी से पहले इसका नाम क्या था? सोशल फिजिक्स। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो हम काम्ट की बात करते हैं, इनके अलावा आपके डर्कहाइम हो गए, स्पेंसर हो गए, मैक्स वेबर हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं। हम बात करते हैं समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीबी बोटोमोर ने क्या कहा है, गिन्सबर्ग ने क्या कहा है। तो टीबी बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विषय है और 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसने ये बात कही है, किसका ये कथन है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीबी बोटोमोर। तो एक एक बात आपको ध्यान में रखना है। हम गिन्सबर्ग की बात करते हैं तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने क्या कहा? मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझा। तो इसको गिन्सबर्ग के शब्दों में न पूछ के अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के प्रमुख कारक क्या रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे राजनीतिक दर्शन हो गया, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आंदोलनों पर आधारित, ये सब आप कह सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो शाब्दिक अर्थ से हम बात करें जो आपकी लिटरल मीनिंग होता है सोशियोलॉजी का, ये क्या होता है? तो लिटरल मीनिंग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जो समाजशास्त्र है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका सोशियस हो जाएगा जो कि लैटिन लैंग्वेज से बना है, दूसरा आपका लोगस हो जाएगा जो कि आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है।
और सोशियस का क्या मतलब होता है, आपका समाज होता है। लोगस मीन्स क्या होता है, शास्त्र। इस तरह आप कह सकते हैं जो आपका समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप सोशियोलॉजी देखिए। सोशियोलॉजी आपका दो शब्द से बना है, एक आपका सोशियस और दूसरा आपका किससे बना, लोगोस से बना। तो सोशियस मीन्स आपका क्या होता है, सोशियस मीन्स होता है सोसाइटी। वहीं लोगस की बात करें तो इसका मीन्स क्या होता है, साइंस। कहने का मतलब है इसकी लिटरल मीनिंग पूछी जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में आपको दो पॉइंट देखने को मिलता है, एक उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध मीन्स क्या होता है, उत्तरार्ध मीन्स क्या होता है। पूर्वार्ध मीन्स आपका होता है जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, जैसे 19th सेंचुरी बोला जा रहा है, जो इसका स्टार्टिंग का टाइम होगा। अगर स्टार्टिंग का टाइम होता तो आपसे पूर्वार्ध लिखा जाता, और उत्तरार्ध मीन्स एंडिंग का टाइम। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने समाज के जो सोसाइटी है इसका क्रमबद्ध अध्ययन सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने का प्रयत्न किया, और अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा, सोशियोलॉजी। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी किसकी बुक का नाम है, तो आपको ध्यान में रखना हर्बर्ट स्पेंसर का। सोशियोलॉजी टाइटल पर कईयों ने बुक लिखी, बट आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी टाइटल पर बुक लिखने का प्रयास किया। बुक का नाम क्या है, सोशियोलॉजी। तो और हम शाब्दिक दृष्टि से देखें, लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समाज शास्त्र का अर्थ समाज, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। तो जो आपके अधिकांश सोशियोलॉजिस्ट हैं ये कंसीडर करते हैं सोशियोलॉजी को एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है, और ये बात आपको नहीं भूलना है, समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आपको पशु समाज भी देखने को मिलता है, मानव समाज भी देखने को मिलता है। तो आपका सोशियोलॉजी समाज शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, मानव समाज का अध्ययन करते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि सोशियोलॉजी जो है आपका समाज शास्त्र, इसका लिटरल मीनिंग क्या होती है। अब देखेंगे इनका जो डेफिनेशन दिया गया अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो इसको हम 4 भाग में आपका डिवाइड किया जा सकता है, 4 पार्ट्स में। पहला आपका हो जाएगा समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके जिन्होंने समाज शास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में स्टडी किया, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सेकेंड आपका हो जाएगा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस। थर्ड आपका हो जाएगा समाज शास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। तो आइए देखते हैं किसने किसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए समाज शास्त्र के समाज के अध्ययन के रूप में सोशियोलॉजी का डेफिनेशन वगैरह, तो आपको ध्यान में रखना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये स्लाइड को प्रिपेयर ही किया गया है। सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो गिडिंग, समनर एंड वार्ड, तो ये आपके जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समाज शास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज को एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। गिडिंग, समनर, वार्ड एक्सेट्रा सम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट हु ट्राई टू डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस which can study the whole society as a holistic unit, right? तो वार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। तो एल एफ वार्ड ने क्या कहा, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। तो भूलना नहीं है किसने कहा है, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, वार्ड ने बोला है समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है किसने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, गिडिंग्स। और इन्होंने ही कहा है कि समाज शास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होलिस्टिक यूनिट। ओडम की बात करें तो ओडम के अकॉर्डिंग समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वहीं आपके वार्ड ने क्या कहा, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। तो ध्यान में रखना है। तो H.W. ओडम के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी देन इज द साइंस विच स्टडीज सोसाइटी। तो इन सब डेफिनेशंस के आधार पर आप कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। आइए देखते हैं समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस। तो इसमें किसने क्या क्या डेफिनेशन दिया आपका, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके मैकाइवर एंड पेज ही हो जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी।
और आपके मैकाइवर एंड पेज ने ही लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। अगर पूछ लिया जाए किसने कहा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाज शास्त्र की विषय वस्तु है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर एंड पेज। सोशल रिलेशन आर द सोल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर ने क्या कहा? समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज प्राइमरली द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस एंड एक्शन। वॉन बीच की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। वॉन बीज ने क्या लिखा है? सोशल रिलेशंस आर द ओनली रियल बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आपसे जब सब्जेक्ट मैटर पे भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर किसी को भी कोट कर सकते हैं। हम क्यूबर की बात करते हैं। जेफ क्यूबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशनशिप्स के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। तो इन सब डेफिनेशन के बेसिस पे ये पता चल जाता है कि आपका कि समाजशास्त्र जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि सामाजिक संबंधों के जाल को समाज किसने कहा? आपका मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध अपने स्थापित करता है और जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है और ऐसे समाज या सामाजिक संबंध का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज सोशल रिलेशंस। अब देखते हैं समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में क्या डेफिनेशन दी गई है। सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स। तो नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग्स, तो इन तीनों के नेम आपको याद रखना है, जे नोब्स, बिहाइन एंड एम फ्लेमिंग्स। तो इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? सिस्टमैटिक स्टडी है लोगों का और ग्रुप्स का। और इसका तात्पर्य क्या है आपका? समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समूह में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। राइट। तो जॉनसन ने क्या कहा है? समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है जॉनसन ने। अगर पूछ लिया जाए किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। और जॉनसन ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरैक्शन। किसने बोला? हैरी जॉनसन ने बोला है, ध्यान में रखना है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं, जो आपके सोशल इंटरैक्शन है, उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। राइट। तो समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। तो ये हमारा लास्ट है जिनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन दी गई है। तो कुछ आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं जो सोशियोलॉजी को सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। जो आपका इंटरैक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। इंटरेक्शन क्या हो गया आपका? दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए, समूह हो गए, मीन्स ग्रुप हो गया और इनके जागरूक अवस्था में एक दूसरे के जो संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के व्यवहारों को ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यही आपका इंटरेक्शन है और सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार क्या है? अंतःक्रिया ही है। और यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। और हम जॉर्ज शिमल की बात करें, इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस। अब देखते हैं गिलिन एंड गिलिन ने क्या डेफिनेशन दिया है। तो गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क के आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है।
Sociology, in its broadest sense, may be said to be the study of interactions arising from the association of living beings. मॉरिस गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है. Sociology is the study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences. और इन सब डेफिनेशन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंटरैक्शंस. तो आपने व्यापक रूप में जो समाजशास्त्र है, समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. और समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समस्याएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं. और अन्य शब्दों में बात करें तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है. सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सोशल सिस्टम. तो इन सब जो आपके डेफिनेशन दिया गया है, तो इस पे आप कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है. इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है. सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है. तो अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डेफिनेशन क्या होती है समाजशास्त्र का, इसका अर्थ क्या होता है, तो इन सब बेसिस पे आप अच्छे से अपने मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है. अगर ऑगस्ट काम्ट का पूछ लिया जाए तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है. ये भी पूछा जाता है कि ऑगस्ट काम्ट के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस किसने कहा, ऑगस्ट काम्ट ने कहा. एलिफ वार्ड का आपको बताया गया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. गिडिंग्स की बात करें तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है. और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं. सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. मैक्स वेबर की बात करते हैं तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है. सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. वहीं हम डर्कहाइम की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन. आपने देखा ही होगा, कई बार पूछा गया हु सेड द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आपके किसने कहा है, इमानुएल डर्कहाइम ने कहा है समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है. अब देखते हैं समाजशास्त्र पे जो आपके बीरस्टीट के विचार हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है. तो बीरस्टीट ने समाजशास्त्र जो आपकी सोशियोलॉजी है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. अगर आपसे समाजशास्त्र की विशेषता पूछा जाता है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से अपना लिख सकते हैं जो इन्हें अन्य विज्ञानों से भिन्न बनाती है. विशेषताएं क्या है आपका, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान. ध्यान में रखना, समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान. समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है. समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है ना कि व्यवहारिक. और समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है, अमूर्त विज्ञान है. और यह एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है. और समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है. अगर पूछ लिया जाए समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, वहां पर आपको ऑप्शन तार्किक, अनुभव सिद्ध दोनों, ना ही तार्किक ना ही अनुभव सिद्ध. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों तार्किक और अनुभव सिद्ध. इस तरह आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण करने वाला, तार्किक एवं अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है. राइट. अभी तक आपने डिटेल में देखा कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, उनकी मीनिंग क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. अगर यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है आप लिखने की स्थिति में आगे होंगे, आई होप. अब देखते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र. तो समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है विद्वानों के जो ओपिनियन है उनके बेसिस पर दो भाग में आपका डिवाइड कर दिया गया है. पहला आपका हो जाएगा स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्ट स्कूल. सेकंड आपका हो जाएगा समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल. तो हम पहली आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे. जो फर्स्ट ओपिनियन है आपका फॉर्मल स्कूल वाले, इनके अकॉर्डिंग जो समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है. कैसा विज्ञान है, सोशियोलॉजी क्या है आपका स्पेशल साइंस है. वहीं हम द्वितीय आइडियोलॉजी की बात करें तो आपका समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है. सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस है. आपको ये बात नहीं भूलना, थॉट प्रोसेस के बेसिस पे जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला आपका हो जाता है फॉर्मल स्कूल,
दूसरा हो जाता है सिंथेटिक स्कूल, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मल स्कूल हो गया, स्पेशलिस्टिक स्कूल हो गया, पर्टिकुलरलिस्ट स्कूल हो गया, ये तीनों एक का ही नाम है। आपको या फिर स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से देखने को मिलेगा या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय के नाम से देखने को मिलेगा। तो ये आपका 2 टाइप का हो गया, पहला आपका फॉर्मल स्कूल, दूसरा आपका सिंथेटिक स्कूल। अब हम देखेंगे फॉर्मल स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो सभी पॉइंट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए संप्रदाय के प्रवर्तक फाउंडर कौन है, तो आपका हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। अन्य समर्थक के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपका हो गए क्या, बी बीरकांत, एल वॉन बीस, बूगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क, बर्गेस, टॉनीज, बेकर, ये सभी नाम आपको याद में रखना है। और अगर पूछ लिया जाए कि स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है इसके समर्थकों को किसने सामाजिक दार्शनिक कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीचर। एल वॉन बीस की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का जिक्र किया है और अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता और श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों में प्रमुख स्वरूप हैं। और इस संप्रदाय की क्या मान्यता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का स्टडी करता है आपका फॉर्मल स्कूल। और सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। तो जॉर्ज सिमेल के क्या विचार थे, उनका व्यू था कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है, आपका एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। कौन, आपके जॉर्ज सिमेल। और इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के एक स्वरूप का अध्ययन माना है। और इनकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान जो सोशियोलॉजी है आपका, इसको भी सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन सकेगा। और समाजशास्त्र जो है आपका सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। और जैसे आपका जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं, इनका अपना एक स्वरूप होता है, मीन्स फॉर्म होता है, और एक कंटेंट होता है, अंतर वस्तु होती है जो एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके लिए आपके जॉर्ज सिमेल ने एग्जाम्पल दिया था, 3 बॉटल लिए थे, तीनों बॉटल का स्वरूप क्या था, सेम था और तीनों का कंटेंट अलग था। सबसे पहले में इन्होंने रखा अपना वाटर, दूसरे में रखा गया मिल्क और तीसरे में रखा गया शैंपेन। तो इसके बेसिस पे इन्होंने बताने का प्रयास किया स्वरूप से तीनों एक जैसे हैं बट कंटेंट इनका एक दूसरे से एकदम भिन्न है। पानी, दूध और शराब हो गया, आपका शैंपेन हो गया, ये क्या है आपका एक दूसरे से भिन्न है, इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके स्वरूप पर नहीं पड़ रहा है। यही बात बताने की कोशिश किया गया जॉर्ज सिमेल के द्वारा। इनका कहना था कि हमें स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए ना कि कंटेंट का, क्योंकि जो आपके सामाजिक संबंध है इनका स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसके अंतर्गत जैसे आपका अनुकरण हो गया, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन, इनके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जॉर्ज सिमेल मीन स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक है, फॉलोअर है, इनके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय जो आपका फॉर्मल स्कूल है, इसकी आलोचना एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, तब आपको वहां पर आलोचना लिखनी पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं अन्य विज्ञानों की उपेक्षा या मानना कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही कर सकता है, अनुचित है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र जैसे अन्य विषय भी इनका विश्लेषण करते हैं। दूसरा हो गया जो स्वरूप है आपका फॉर्म है, और दूसरा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। इसका जो कृत्रिम विभाजन किया गया है, आर्टिफिशियल इसका जो डिवीजन किया गया, ये क्या है आपका व्यवहारिक नहीं है। शोरक इनके अकॉर्डिंग सामाजिक संस्थाओं का स्वरूप उनके सदस्यों से प्रभावित होता है। और जो परिशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस की अवधारणा की गई है, तो समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की पूर्णता अलग और परिशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस मानना आपका अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीमित अध्ययन क्षेत्र, केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक समाजशास्त्र को सीमित करना इसके विकास को बाधित करता है और सामाजिक जीवन के विविध पक्षों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट आपका आलोचना हो जाएगा समाज के समग्र अध्ययन की आवश्यकता। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए केवल स्वरूपों पर ध्यान देना अधूरा दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में भ्रम। इस संप्रदाय ने दोनों को समान मान लिया है, जबकि दोनों में स्पष्ट अंतर है।
और आपका फाइनली कहा जा सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असफल रहा है और इसकी मान्यताएं व्यवहारिक दृष्टि से कमजोर हैं। राइट, अब हम देखेंगे सिंथेटिक स्कूल। तो यहाँ पर सिंथेटिक स्कूल के फाउंडर का नाम नहीं बताया गया, बस आपके समर्थक का नाम बताया गया, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको ध्यान में रखना है जो समन्वयात्मक संप्रदाय, इसके प्रमुख समर्थक में आपके हो जाएंगे हॉबहाउस, सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम और जिन्सबर्ग। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है, ध्यान में रखना। और सोरोकिन के अकॉर्डिंग यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n है तो समाजशास्त्र आपका क्या हो जाएगा, n+1। मान्यता इन जो संप्रदाय है इसकी मान्यता क्या है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से रिलेटेड है और एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। तो आपका समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों ही है। अंततः आपका क्या कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र न पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान, बल्कि सोशियोलॉजी जो है आपका इसका विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण शामिल हैं। तो अब समन्वयात्मक संप्रदाय की भी आलोचना देखते हैं। तो यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या एक हरफन मौला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स विज्ञान बन जाएगा। दूसरा आपका आलोचना क्या हुई, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा, ऐसे दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। थर्ड आलोचना हो जाएगी, यदि जो आपका समाजशास्त्र है इसमें सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्राघटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तथ्य या प्राघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और आपका फोर्थ आलोचना क्या है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आ जाएगा, आई थिंक आप लिख लेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलेक्स इंकल्स ने क्या कहा है। तो एलेक्स इंकल्स का कहना है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, डायनेमिक सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी क्या आपकी डायनेमिक है तो समाजशास्त्र भी कैसे सोसाइटी की अध्ययन करेगा जो डायनेमिक सोसाइटी है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और ये बात आपका किसने कहा है, एलेक्स इंकल्स ने कहा है, नाम याद रखना है। सोरोकिन के क्या विचार हैं विषय वस्तु को लेकर सोशियोलॉजी के। तो सोरोकिन के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। पहला तो आपका पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन। दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंध। थर्ड हो जाएगा समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन। तो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में सोरोकिन ने क्या बताया है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं सह संबंधों का विज्ञान रहा है और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये विचार किसके हैं, आपके सोरोकिन के हैं। हम इंकल्स की बात करते हैं तो इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। पहला आपका हो गया ऐतिहासिक पथ, आपके एग्जाम में भी बना है, हिस्टोरिकल पाथ। सेकंड हो गया आपका अनुभविक पथ, एम्पिरिकल पाथ। थर्ड आपका हो गया विश्लेषणात्मक पथ, एनालिटिकल पाथ। तो यहाँ देख लेते हैं जो आपका विषय वस्तु है इनके अकॉर्डिंग जो आपके इंकल्स हैं, एलेक्स इंकल्स, इनके ही अकॉर्डिंग जो समाजशास्त्र है इसकी विषय वस्तु में समाजशास्त्र के समाज के अध्ययन के रूप में किया जाता है। समाज दूसरा आपका हो जाएगा समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में और थर्ड आपका क्या हो जाएगा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक संबंध की बात आपका कौन करता है, मैकाइवर भी करते हैं। यहीं पर आपसे ऑगस्ट काम्ट का भी पूछ लिया जाए, लास्ट में आपको देखने को ही मिलेगा अभी। तो आपका इन्होंने सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक में बाइफरकेट किया है। वहीं हम किंग्सले डेविस की बात करते हैं, किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस ने आपका विषय वस्तु को 5 टाइप का बताया। पहला आपका हो जाएगा सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक कार्य, सोशल एक्शन। थर्ड आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। और फोर्थ आपका हो जाएगा व्यक्ति और उसका समाज, ह्यूमन एंड इट्स सोसाइटी। और फिफ्थ आपका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज।
तो अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया गया था कि मैकाइवर व पेज ने कहा था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सामाजिक संबंध ही है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं गिन्सबर्ग का, क्योंकि गिन्सबर्ग का भी आपका पूछा जाता है। इनके अकॉर्डिंग समाज शास्त्र जो है इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इन्होंने आपका 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो आपका पहला हो जाएगा सोशल मार्फोलॉजी, दूसरा हो जाएगा सोशल कंट्रोल, तीसरा हो जाएगा सोशल प्रोसेसेस और चौथा क्या हो जाएगा, सोशल पैथोलॉजी। डर्कहाइम वगैरह के अकॉर्डिंग क्या विषय वस्तु है आगे देख लेंगे। अब देखते हैं सामाजिक संबंध जो है इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो सामाजिक संबंधों की विशेषताएं में आपका होता है ये है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होता है। जो सामाजिक संबंध है आपका अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे आप देखते हैं पेन हो गया, आपके हाथ में मोबाइल है, इन सबका क्या एक आकार है। और यहाँ पर आपका चूंकि जो आपका सामाजिक संबंध होता है इनका आप मानसिक तथ्य होता है, मेंटल फैक्ट होता है और इसे आप महसूस कर सकते हैं, वस्तुओं की भांति से नापा तोला नहीं जा सकता है। तो आपका सामाजिक संबंध क्या हो गया, आपका अमूर्त हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। पहली विशेषता याद रखना है। इनका जो नेचर है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल प्रकृति का होता है। तो सामाजिक संबंधों की जो प्रकृति है बड़ी जटिल होती है और यही कारण है कि कई बार इनके बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ा कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है आपका और इन असंख्य संबंधों के ताने बाने से ही समाज का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखना आपका इनका नेचर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और ये अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है। तो सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति एवं समूह के लिए क्या होते हैं, आपके अर्थपूर्ण होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। और चौथा कैसा है इसका विशेषताएं, अनिश्चित स्वरूप होता है, इंडेफिनिट फॉर्म्स का होता है। तो सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, कार्य, पद, भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये आपके आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गए, धार्मिक, शैक्षणिक, मित्रतापूर्ण, विरोधात्मक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। और स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, इनका जो नेचर है कैसा है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं जैसे परिवार के सदस्यों के होते हैं और ये आपका टेम्परेरी भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर का हो गया उसके क्लाइंट के साथ, कस्टमर का हो गया शॉपकीपर के साथ। तो ये सब क्या है आपके टेम्परेरी होते हैं। तो टेम्परेरी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और छठा आपको देखने को मिलेगा सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव नेचर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो आपके सामाजिक संबंध है दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं और इनके विरोध एवं संघर्ष के कारण भी। तो संबंध आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं सामाजिक संबंध के निर्माण की आवश्यक दशाएं, सोशल रिलेशनशिप के एसेंशियल कंडीशन क्या हैं देखते हैं। तो सामाजिक संबंधों का निर्माण कुछ परिस्थितियों में ही संभव व आवश्यक तत्व या दशाएं जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। पहला आपका हो जाएगा जीवित व्यक्ति, लिविंग पर्सन के बीच में ही आपका सामाजिक संबंध जो है फॉर्म करेगा। तो सामाजिक संबंध केवल जीवित व्यक्तियों जो लिविंग पर्सन है उनके साथ ही स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि उनमें ही आपका अवेयरनेस पाई जाती है, कॉन्शियसनेस पाया जाता है और यही आपका मीनिंगपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित कर सकते हैं। चेतना केवल मानव में ही नहीं वरन अन्य प्राणियों में भी आपको देखने को मिलती है और वह भी आपका अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। और मैकाइवर ने तो कहा है जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, किंतु हम यहाँ मानव के सामाजिक संबंधों एवं समाज तक ही सीमित हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाइवर। दूसरा एसेंशियल कंडीशन क्या है, संपर्क एवं संचार, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। तो गिलिन एंड गिलिन ने लिखा है इसके विषय में, समाज शास्त्र में संपर्क से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करने की और एक दूसरे की उत्प्रेरणाओं का अर्थपूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। थर्ड आपका एसेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगा, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। फोर्थ हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। तो ये 4 एसेंशियल कंडीशन आपको नहीं भूलना सोशल रिलेशनशिप का। पहला हो जाएगा आपका लिविंग पर्सन, दूसरा हो जाएगा कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन, थर्ड हो जाएगा म्यूचुअल अवेयरनेस, फोर्थ हो जाएगा सोशल इंटरेक्शंस। चलिए अब देखते हैं क्या लिमिटेशन है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपका शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि प्रसूर समाज की विशेषताओं का। तो
शास्त्र जो आपका सोशियोलॉजी है कैसे समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज की विशेषताओं का अध्ययन करता है, पशु समाज की नहीं करता है। दूसरा आपका लिमिटेशन हो जाएगा, समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, ना कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। ओनली किसका करता है, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता आपका समाजशास्त्र। थर्ड लिमिटेशन हो जाएगा, समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, ना कि किसी विशेष प्रकार के विशिष्ट विशेषताओं या दशाओं का अध्ययन करता है। फोर्थ आपका हो जाएगा, समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन क्षेत्र है, यद्यपि इसके द्वारा किसी भी घटना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ लिमिटेशन आपका हो जाएगा, समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यह वास्तविकता पर जोर देता है, क्या है का अध्ययन करता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। और टू बी का अध्ययन नहीं करता आपका सोशियोलॉजी, ध्यान में रखना है। क्या है इसका अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन आपका समाजशास्त्र नहीं करता है। और हम दूसरे वर्ड में बात करें तो आपका समाजशास्त्र का कल्पना, दर्शन या आदर्श से कोई संबंध नहीं है। ये क्या है, आपके लिमिटेशन है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के, राइट। अभी तक आपने वीडियो को कैसे देखा, सुना, समझा, डजेंट मैटर, बट अब ध्यान से देखिएगा। वन लाइनर पॉइंटर्स आएगा, इसी बुक से रहेगा, और पीवाईक्यूज भी इसी बुक से रहेगा, जहां आपको पीजीटी, जीआईसी, आरपीएससी वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही डिसाइड करेगा कि आपके अभी कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। कुछ चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं इसमें से, जैसे सोशियोलॉजी एक आधुनिक विषय है जो समाज के विभिन्न समस्याओं का विशेष परिप्रेक्ष्य में कैसे अध्ययन करता है, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है आपका। यहाँ पर भी आपने देखा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति आपका लैटिन शब्द सोशियस से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी होता है, समाज होता है। और वहीं आपका दूसरा शब्द लोगोस, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक या यूनानी शब्द। हिंदी में आपको यूनानी और ग्रीक दोनों देखने को मिल सकता है, और इंग्लिश में आपको ग्रीक देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, सोशियोलॉजी क्या है आपका, समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन है, ध्यान में रखना है। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता, और यह बात समाजशास्त्र के साथ भी लागू होता है। इस संबंध में बीरस्टीड का यह विचार उल्लेखनीय है, सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। कहने का मतलब है समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, किसने कहा, बीरस्टीड ने कहा। और रॉबर्ट बीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर, इनकी बुक है, ध्यान में रखना आपको, बुक का नाम क्या है, द सोशल ऑर्डर। इसमें इन्होंने लिखा सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान जो है, समाजशास्त्र जो हमारा विज्ञान है मीन्स समाजशास्त्र को बोला गया दो भाषाओं की दोगली संतान है। ये बात किसने कही है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल के बारे में क्या है, समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है, और इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिसका अध्ययन उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी उसकी कोई अपनी समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही जो समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। और इस विचार को मानने वालों का कहना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु नहीं है बल्कि संबंधों का स्वरूप है। और इस मत के प्रमुख प्रवर्तक आपके टॉनीस एवं जॉर्ज सिमेल हैं। और अन्य विद्वान की बात करें तो बी वीरकांत हो जाएंगे, एल्वोनबीस, भूगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क, बर्गेस हैं। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपके बने ही हैं। सिंथेटिक स्कूल की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है। और इस संप्रदाय के समर्थकों का विचार है कि सामाजिक जीवन के विशेष पक्षों के संबंध में विशिष्ट एवं गहन अध्ययन करने वाले कुछ विशिष्ट विज्ञानों के अतिरिक्त समाज के एक सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र की भी आवश्यकता है, जो दूसरे विज्ञानों को एक दूसरे से मिलाने एवं सामाजिक जीवन की
सामान्य आवश्यकताओं से हमारा परिचय कराने का कार्य कर सके। और इस संप्रदाय के समर्थक का नाम भी आपको याद रखना है, क्या है? हॉबहाउस, सोरोकिन, इमाइल डर्कहाइम और जिन्सबर्ग। तो अगर शिकागो स्कूल से संबंधित पूछ लिया जाए आपके कौन कौन है? एच ब्लूमर, जी.एच. मीड और ई.डब्ल्यू. बर्गेस। वहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित सोशोलॉजिस्ट का नाम पूछ लिया जाए तो आपके क्या हो जाएंगे? टी.बी. बोटोमोर, जे. हैबरमाश, एलन टोरेन। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ बात करते हैं शिकागो स्कूल के बारे में। तो अमेरिका जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित हुई वही कालांतर में समाजशास्त्रीय जगत में आपका शिकागो संप्रदाय मीन्स शिकागो स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। शिकागो स्कूल जो है इसमें विशेषतः नगरीय समस्याओं जैसे अपराध, अपचार, गरीबी, इन्हीं सबके अध्ययन की ओर ध्यान विशेष दिया गया और अध्ययन पद्धति के रूप में परिस्थितिकीय एवं नृविज्ञानीय विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययनों का नया आयाम दिया गया और बाद में इसी संप्रदाय के मूल विचारों के आधार पर अंतर क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। अगर पूछ लिया जाए किनके मूल विचारों के आधार पर अंतर क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो स्कूल। और इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम भी पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्विन स्मॉल। और इनके प्रमुख साथियों अनुयायियों की बात करें तो ई.डब्ल्यू. बर्गेस, जी.एच. मीड, रॉड्रिक मैकेंजी, आर.ई. पार्क, डब्ल्यू.आई. थॉमस, लुई वर्थ, एफ नैनकी। तो इन सब का नाम आपको ध्यान में रखना है। और 1895 में इस संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र की एक प्रथम प्रमुख पत्रिका, आपका पत्रिका क्या था? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ और 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की गई। तो जर्नल आपका कब पब्लिश किया गया, कब से स्टार्ट हुआ? 1895 से। जर्नल का नाम था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी और वहीं पर अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना का ईयर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1905। और इस संप्रदाय के कार्यों उपलब्धियों का विस्तृत विवरण आपको आर.ई.एल. फेरिस की पुस्तक है शिकागो स्कूल और एम. ब्लूमर की पुस्तक है द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें देख सकते हैं। हॉबहाउस ने क्या कहा? हॉबहाउस ने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। वहीं मैक्स वेबर ने कहा समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबद्ध होती हैं। और मैकाइवर एंड पेज ने कहा समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है। और बीरकांत की बात करें, इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वहीं मैक्स वेबर ने आपके कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिससे उसकी प्रक्रिया व प्रभावों की बुद्धि संगत व्याख्या की जा सके। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनता है। और रॉबर्ट बीरस्टीट ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध आमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज अ सोशल, अ कैटेगोरिकल, अ प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइजिंग बोथ अ रैशनल एंड अ एम्पिरिकल एंड अ जनरल साइंस। तो ये सब डेफिनेशन आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जे.एफ. क्यूबर की बात करें, इन्होंने कहा समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। और गिन्सबर्ग ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशन। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। वहीं मैकाइवर एंड पेज ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो समाजशास्त्र की सामाजिक अंतः क्रिया परिप्रेक्ष्य द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, संघर्ष, पहचान को अग्रभूमि में रखकर क्या करता है? अध्ययन करता है। किसको रखकर? सामाजिक अंतः क्रिया को रखकर। तो बीरस्टीट ने समाजशास्त्र की विशेषताओं का वर्णन कैसे किया है? इन्होंने कहा कि समाज जो है आपका अमूर्त विज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, मूर्त विज्ञान नहीं है, कॉन्क्रीट साइंस नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है। और ये आपका जो है व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल साइंस नहीं है। समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है। सोशियोलॉजी आपका लॉजिकल एंड एम्पिरिकल साइंस है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी जो जनरल साइंस, ये एक स्पेशल साइंस नहीं है। और समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी आपका क्या है? सोशल साइंस है, एक नेचुरल साइंस नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी क्या आपका रियल साइंस है, ये एक आइडियलिस्टिक साइंस नहीं है।
तो समाजशास्त्र का सामाजिक घटनाओं पर एक विशेष दृष्टिकोण होता है। अगर पूछ लिया जाए समाजशास्त्र का सामाजिक घटनाओं पर कैसे दृष्टिकोण होता है, तो आपका कैसा दृष्टिकोण होता है? विशेष दृष्टिकोण होता है। और इस दृष्टिकोण के दो पहलू हैं। पहला आपका एक तो हो जाएगा सामाजिक संबंधों का है, और जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों ही शामिल हैं। इसमें हम सामाजिक संबंधों से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। और दूसरे पहलू का उद्देश्य यह अध्ययन करना होता है कि कोई भी सामाजिक घटना हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों आदि को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। वहीं समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, काल्पनिक रूप में नहीं करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र जो है आपका जो सोशियोलॉजी है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। और ये सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बने अभी आप देखिएगा। समाजशास्त्री जो सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त नहीं करती है, क्योंकि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्री किसी भी घटनाक्रम के अध्ययन में अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्या होना चाहिए का वर्णन नहीं करते, क्या है इसका वर्णन करते हैं, राइट। भारतीय समाज के अनेक क्षेत्रों में विभिन्नताएं देखी जा सकती है, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। और दूसरी ओर हम यह भी पाते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है, जबकि कुछ शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफी उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए हमें सबसे पहले अपने समाज को गहराई से समझना होगा। कहने का मतलब है कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना होगा। और आपका उपयोगिता जब पूछा जाता है, वहाँ नौकरी मिलने वगैरह का भी ऑप्शन दिया रहता है, आप उस पर टिक कर देते हैं। आपको नहीं करना है, ध्यान में रखना है कैसे करता है। समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने में उपयोगी होता है आपका समाजशास्त्र। ये अभी आपको बताया ही गया था कि एलेक्स इंगल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 मार्ग बताए। पहला आपका ऐतिहासिक, दूसरा अनुभवसिद्ध और तीसरा आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक। तो ऐतिहासिक पद के अंतर्गत कौन आएंगे? कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम और मैक्स वेबर आते हैं, ध्यान में रखना है। और दुर्खीम के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग है। पहला आपका हो जाएगा सामाजिक स्वरूप शास्त्र या आकृति विज्ञान, सोशल मॉर्फोलॉजी। सेकंड हो जाएगा सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। थर्ड हो जाएगा सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। तो डर्कहाइम के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पीटर बर्गर की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहा है कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने से संबद्ध है। इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि जो कुछ समाजशास्त्र सामाजिक प्राघटना के बारे में मालूम कर पाता और कहता है, उसे वह घटना के अध्ययन द्वारा या सही अर्थ में परिभाषित संदर्भ के ढांचे के साथ एक वैज्ञानिक की तरह देखता है। वही हम डर्कहाइम की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज अ थिंग्स। श्री राइट मिल्स की बात करते हैं तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा है, क्राफ्ट कहा है, ध्यान में रखना है, जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। साथ ही इस बात पर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समाजशास्त्री जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन सामाजिक संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं जिनके बिना मानवीय व्यवहारों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। एम जिन्सबर्ग की बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पार्क एंड बर्गेस की बात करें तो समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। और जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का एक अध्ययन कहा है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा। अगर पूछ लिया जाए समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का एक अध्ययन किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। और मैकाइवर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में कई बार बताया गया। संबंधों किसी जाल को हम समाज कहते हैं।
और रूसी समाजशास्त्री आपके पिट्रिम ए सोरोकिन, इनके बुक का नाम याद रखना है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर। और सोरोकिन का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। और सोरोकिन के ही अकॉर्डिंग समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। प्रोफेसर मैकी ने क्या कहा है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसको समान रूपरेखा आप 4 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा समाजशास्त्रीय विश्लेषण, दूसरा हो जाएगा सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, थर्ड हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं, फोर्थ हो जाएगा सामाजिक प्रक्रियाएं। और टीबी बोटोमोर ने क्या कहा है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। द प्री हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी कैन बी असाइन टू अ पीरियड ऑफ अबाउट 100 ईयर्स रफली फ्रॉम 1750 टू 1850। तो ये बात किसने कहा, टीबी बोटोमोर ने कहा है, ध्यान में रखना है। और योगेश अटल की बुक है समाजशास्त्र समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन, सोशियोलॉजी अ स्टडी ऑफ द सोशल स्फीयर। तो ये नाम आपको याद रखना, किसकी बुक का नाम है, योगेश अटल की बुक का नाम है। सामाजिक प्रक्षेत्र जो है आपका, ये शब्द बहुत व्यापक है और सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला जो दो व्यक्तियों की आकस्मिक मिलन से शुरू होकर व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और समूहों के बीच और एक समाज के भीतर समूहों के बीच और समाजों के बीच अधिक औपचारिक मिलन के लिए है। और समाजशास्त्र एक समाज के भीतर और समाजों के बीच सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला से संबंधित है। और इस व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। और ये सब बातें आपका किसने कहा है, योगेश अटल ने कहा है। एच.एन. जॉनसन की बात करें तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। और उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है, अ सोशल ग्रुप इन अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरैक्शन। पार्क और बर्गिस की बात करें तो समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। पूछा जाए क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, किसने कहा है, पार्क और बर्गिस ने कहा है। बेबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। और जी सिमिल ने आपका कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और एम जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, समाजशास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन की बात करें तो इनकी बुक का नाम सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें इन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस ऑफ मैन इन ऑल हिज सोशल रिलेशनशिप्स। और ऑकबर्न ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यंग ने क्या कहा, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं समाजशास्त्र के संदर्भ में आपके मैरिज जिन्सबर्ग ने क्या कहा है, ये तो हो गया हमारा, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, एक बार देख लेते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन है, इतिहास विकास के प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों से सुधार के लिए होने वाले सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है, जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। जिन्सबर्ग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन हो गया, आपका इतिहास हो गया, विकास के जैविक सिद्धांत हो गए, ये सब क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत किया, जिसमें आपके सोरोकिन हो गए, मैक्स वेबर हो गए, जिन्सबर्ग हो गए, एलेक्स एंकल्स हो गए, ये सभी शामिल हैं। और क्या विषय वस्तु है, अभी आपको बताया ही गया था। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक समूह क्या है, शामिल है। और बेबर ने समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान मेथोडोलॉजी के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान पर बेबर के विचार उनकी कृति इकोनॉमी एंड सोसाइटी के प्रथम अध्याय में देखा जा सकता है। और बेबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच इंटरप्रेट सोशल बिहेवियर विद द एम ऑफ अराइविंग एट अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
चलिए कुछ पॉइंटर्स याद रखिए, इसके बाद हम अपना पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान विज्ञान की मुख्य शाखाएं। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? आपकी विशुद्ध विज्ञान की है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति तार्किक विज्ञान एवं अनुभवात्मक विज्ञान है। विशिष्टता और समन्वयात्मक जो आपका स्पेशलिस्टिक स्कूल है और सिंथेटिक स्कूल है, ये किससे रिलेटेड है? आपका समाजशास्त्र की विषय वस्तु से रिलेटेड है। और नाभिकीय क्रियाएं जो है आपका समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, जबकि आपका जो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिस्थिति है, भूमिका है, ये सब आपका क्या है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और समाजशास्त्र समाज की संस्थाओं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। राइट। चलिए अब देखते हैं आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखा। अब यहाँ पर आपको मिलेंगे 60 पीवाईक्यू, जिसके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने के आपके कितने सही हुए। ऑनेस्टी के साथ आंसर दीजिएगा, डिलीट मत करिएगा। पहली बात तो गलत होता है तो यहाँ पर हो जाने दीजिए। तो यहाँ आपका टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें आपको पीजीटी, जीआईसी एंड अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, यहाँ हमारे सवाल और आपके जवाब रहेंगे बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सोशल फिलोसफी। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। थर्ड ऑप्शन है समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। फोर्थ ऑप्शन है समाजवाद का एक प्रकार, अ टाइप ऑफ सोशलिज्म। तो आप बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज सोशियोलॉजी? भौतिक, फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक सोशल, थर्ड ऑप्शन है गणितीय मैथमेटिकल और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक नेचुरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। तो समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक है, सोशल है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। Who said that socius is a Latin word and logos is a Greek word and the name of our science sociology is thus an illegitimate offspring of two languages? First option MacIver and Page, second option P.H. Sorokin, third option Robert Bierstein, fourth option Kingsley Davis। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट बीयरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। ये शब्द क्रमशः संबंधित है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड सोशियस एंड लोगोस। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक और इंग्लिश लैंग्वेज से और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन और ग्रीक भाषा से, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड सोशियस एंड लोगोस। लोगोस इज फ्रॉम विच लैंग्वेजेस? फर्स्ट ऑप्शन लैटिन, सेकेंड ऑप्शन जर्मन, थर्ड ऑप्शन यूनानी, ग्रीक, फोर्थ ऑप्शन फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोगोस आपका किससे बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी। सेकेंड ऑप्शन समाज का विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन समाज विज्ञान, सोशल साइंस। फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज का विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी। तो लिटरल मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का? साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था और ये इसी तरह सेम एग्जाम क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया। समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? द स्टडी ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड ऑप्शन समाज का, सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन आर्थिक समस्याओं का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2011 एंड 2016 दोनों ईयर में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समाज का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल से कौन संबंध रखता है?
फर्स्ट बीरकान, सेकंड हॉबहाउस, थर्ड सोरोकिन, फोर्थ मैक्स वेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीरकांत आपके फॉर्मल स्कूल से एसोसिएटेड है, हॉबहाउस और सोरोकिन ये दोनों ही आपके सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, और मैक्स वेबर आपके किस स्कूल से एसोसिएटेड है? फॉर्मल स्कूल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जी सिमेल, सेकेंड ऑप्शन एल टी हॉबहाउस, थर्ड ऑप्शन एफ टॉनीस, फोर्थ ऑप्शन वॉन बीस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया हॉबहाउस आपके सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एल टी हॉबहाउस। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2016-2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक समर्थक कौन है? अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए, संस्थापक या फिर समर्थक, सपोर्टर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन जॉर्ज सिमेल, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन कोजर। और ये क्वेश्चन देखिए आपसे कहाँ कहाँ पूछा गया? पीजीटी एग्जाम 2016-2021 में पूछा गया, जीआईसी 2015 में पूछा गया, आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मल स्कूल के आपसे फाउंडर या सपोर्टर का नाम पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स बिलोंग्स टू द सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी? निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन टीवी बोटोमोर, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन सामान्य संप्रदाय, सेकंड ऑप्शन विशेष संप्रदाय, थर्ड ऑप्शन समन्वयात्मक संप्रदाय, फोर्थ ऑप्शन साधारण संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समन्वयात्मक संप्रदाय। सिंथेटिक स्कूल से एसोसिएटेड हैं आपके दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल? निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए स्मॉल, सेकंड ऑप्शन काम्ट, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिकागो स्कूल से कौन सोशियोलॉजिस्ट आपके एसोसिएटेड है? ए स्मॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन टीवी बोटोमोर, सेकंड ऑप्शन एच ब्लूमर, थर्ड ऑप्शन जीएच मीड, फोर्थ ऑप्शन ई डब्ल्यू बर्गेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टीवी बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकंड ऑप्शन सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन मर्टन, फोर्थ ऑप्शन एमएन श्रीनिवास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी 2004-2016 में पूछा गया, आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध आमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर यूम पेज, थर्ड ऑप्शन किंग्सले डेविस, फोर्थ ऑप्शन ईएस बोगाडस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन हॉबहाउस, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है, ये बात आपका हॉबहाउस ने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? फर्स्ट ऑप्शन विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सेकंड ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, थर्ड ऑप्शन संस्कृति, फोर्थ ऑप्शन व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो ये डेफिनेशन आपको किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? फर्स्ट ऑप्शन वीरकांत, सेकंड ऑप्शन वॉन बीज, थर्ड ऑप्शन फीचर, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वीरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, सेकंड ऑप्शन जिन्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन जेएफ क्यूबर, फोर्थ ऑप्शन अर्नोल्ड रॉस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जेएफ क्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यह विशुद्ध विज्ञान है, सेकंड ऑप्शन यह व्यवहारिक विज्ञान है, थर्ड ऑप्शन यह अमूर्त विज्ञान है, फोर्थ ऑप्शन यह अनुभविक विज्ञान है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपका ये प्योर साइंस है, विशुद्ध विज्ञान है, ये आपका करेक्ट है। या व्यवहारिक विज्ञान है, ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह व्यवहारिक विज्ञान है। और आपका समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, ये भी आपका करेक्ट है। अनुभविक विज्ञान है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सेकंड ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, थर्ड ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, फोर्थ ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे सही कथन पूछा जा रहा है, ये आपको बताया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, सेकंड ऑप्शन समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, थर्ड ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ, फोर्थ ऑप्शन समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे गलत पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। जबकि ऐसा नहीं है, आपका सोशियोलॉजी बस इतना ही बताता है कि आपका समाजशास्त्र क्या है, ये नहीं बताता क्या होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, सेकंड ऑप्शन नौकरी प्राप्त करने में सहायक, थर्ड ऑप्शन सामाजिक कल्याण में सहायक, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए। फर्स्ट ऑप्शन तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्राकार्यात्मक, सेकंड ऑप्शन उद्विकासवादी, प्राकार्यात्मक और वैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन अनुभवाश्रित, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक, फोर्थ ऑप्शन ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बताया गया, 2 बार बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन व्यक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन जिन्सबर्ग द्वारा, सेकंड ऑप्शन शिमिल द्वारा, थर्ड ऑप्शन ऑकबर्न द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दुर्खीम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन ई एस बोगार्डस, सेकंड ऑप्शन एम वेबर, थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार बताया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका विचार है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन बोगार्डस, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सेकंड ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था को समझने की, थर्ड ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक शिल्प, क्राफ्ट है, सेकंड ऑप्शन एक विज्ञान, साइंस है, थर्ड ऑप्शन एक कला, आर्ट है, फोर्थ ऑप्शन एक विधि, लॉ है। तो सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र क्या है? क्राफ्ट है, साइंस है, आर्ट है या लॉ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शिल्प है, एक क्राफ्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं परिणामों का अध्ययन है या किसने परिभाषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन RM मैकआइवर एवं पेज, सेकंड ऑप्शन पार्क एवं बर्गेस, थर्ड ऑप्शन M जिन्सबर्ग, फोर्थ ऑप्शन HM जॉनसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी M जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है या किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन HM जॉनसन, सेकंड ऑप्शन मैकआइवर एवं पेज, थर्ड ऑप्शन M जिन्सबर्ग, फोर्थ ऑप्शन LF वॉट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किसने कहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन ES बोगार्डस, सेकंड ऑप्शन PA सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन किंग्सले डेविस, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी PA सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन मैकआइवर एवं पेज, सेकंड ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, थर्ड ऑप्शन FH गिडेंस, फोर्थ ऑप्शन इमाइल दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान हैं फर्स्ट ऑप्शन मैकआइवर और पेज, सेकेंड ऑप्शन क्यूबर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन प्रोफेसर मैकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोफेसर मैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकंड ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन टीवी बोटोमोर, फोर्थ ऑप्शन मैकआइवर ह्यूम पेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टीवी बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन मैकआइवर, सेकंड ऑप्शन मार्क्स, थर्ड ऑप्शन पेरेटो, फोर्थ ऑप्शन सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है या किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन योगेश अटल, सेकंड ऑप्शन BR चौहान, थर्ड ऑप्शन RN सक्सेना, फोर्थ ऑप्शन योगेंद्र सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए योगेश अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन HM जॉनसन, सेकंड ऑप्शन AM रोज, थर्ड ऑप्शन मैकआइवर ह्यूम पेज, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए HM जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन पार्क और बर्गेस, थर्ड ऑप्शन बेबर, फोर्थ ऑप्शन बर्नार्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्क और बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, सेकेंड ऑप्शन G सिमिल, थर्ड ऑप्शन RM मैकआइवर एवं CH पेज, फोर्थ ऑप्शन M जिन्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी G सिमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, सेकेंड ऑप्शन समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है, थर्ड ऑप्शन समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, फोर्थ ऑप्शन समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, विज्ञानों का संकलन नहीं, विज्ञानों से इनका संबंध है बट ये संकलन नहीं है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। और समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार नहीं है, समाजशास्त्र बस ये बताता है कि क्या है, क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन आपका समाजशास्त्र नहीं करता और ना ही बताता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन मैक्स मुलर, थर्ड ऑप्शन जिन्सबर्ग, फोर्थ ऑप्शन बोगार्डस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन शिमेल, सेकंड ऑप्शन ऑकबर्न, थर्ड ऑप्शन सोरोकिन, फोर्थ ऑप्शन मैकआइवर एवं पेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मार्फोलॉजी। सेकंड ऑप्शन सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। थर्ड ऑप्शन सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज। फोर्थ ऑप्शन सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कौन कौन सा विषय वस्तु में बताया गया था? सोशल मार्फोलॉजी बताया गया था, सोशल फिजियोलॉजी भी बताया गया था, सोशल हेरिटेज नहीं बताया गया था, और यहाँ पूछा गया क्या इंक्लूड नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत। तो दुर्खीम के तीनों विषय वस्तु जो है समाजशास्त्र का आपको याद रखना है, सोशल मार्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र के विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम द्वारा किया गया है? वहां पर पूछा गया था क्या इंक्लूड नहीं, और यहाँ पर पूछा गया कौन सा तीन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाज शास्त्र। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। थर्ड ऑप्शन सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक प्रक्रियाएं। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन सामाजिक समूह, थर्ड ऑप्शन मानव शरीर रचना, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक समूह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाज शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र के विषय वस्तु को किसने बांटा है? फर्स्ट ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, सेकंड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन एलेक्स इंकल्स, फोर्थ ऑप्शन एफ टॉनीस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा गया। पहले पूछा गया कि इमाइल दुर्खीम ने इनमें से किसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है आपके जो समाज शास्त्र की विषय वस्तु बताया गया है। दूसरा पूछा गया किसमें किया है, और तीसरा पूछा गया किसने किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान मेथोडोलॉजी है, यह किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन एलेक्स इंकल्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। या किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट कांट, सेकंड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन विज्ञान की, सेकेंड ऑप्शन विशुद्ध विज्ञान की, थर्ड ऑप्शन व्यवहारिक विज्ञान की, फोर्थ ऑप्शन भू विज्ञान की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके प्राकृतिक विज्ञान है और समाज विज्ञान है, ये किसकी मुख्य शाखा है? विज्ञान की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है। फर्स्ट ऑप्शन आदर्शात्मक विज्ञान, सेकंड ऑप्शन तार्किक विज्ञान, थर्ड ऑप्शन अनुभवात्मक विज्ञान, फोर्थ ऑप्शन दोनों, बी और सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। आपका तार्किक विज्ञान भी होगा, अनुभवात्मक विज्ञान भी होगा। जबकि जो आपका समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वो आपका आदर्शात्मक विज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सामान्य और विशिष्ट, सेकेंड ऑप्शन विशिष्ट और समन्वयात्मक, थर्ड ऑप्शन है सामान्य और विशेष, फोर्थ ऑप्शन है साधारण और विशेष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विशिष्ट और समन्वयात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक क्रिया, सेकंड ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन परिस्थिति एवं भूमिका, फोर्थ ऑप्शन नाभिकीय क्रियाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु में क्या नहीं आएगा? आपका सामाजिक क्रिया आता है, सामाजिक प्रक्रिया भी आता है, परिस्थिति एवं भूमिका भी आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाभिकीय क्रियाएं। ये आपका समाजशास्त्र की विषय वस्तु में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपका ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया गया समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण दिया गया समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है।
तो आपको राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन टीबी बोटोमोस, सेकेंड ऑप्शन E.W. बर्गिस, थर्ड ऑप्शन जे हेबरमास, फोर्थ ऑप्शन एलन टर्न। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके टीवी बोटोमोर है आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएटेड। E.W. बर्गिस नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी E.W. बर्गिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है, यह परिभाषा किसने दी है। फर्स्ट ऑप्शन वॉन बिस, सेकेंड ऑप्शन वॉट, थर्ड ऑप्शन मर्टन, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वॉन बिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी किसकी पुस्तक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन वॉन बिस, सेकेंड ऑप्शन वॉट, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर ह्यूम पेज, फोर्थ ऑप्शन स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाइवर ह्यूम पेज। वहीं पर आपसे सोशियोलॉजी बुक का पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पेंसर हो जाएगा। तो स्पेंसर ने आपके सोशियोलॉजी बुक लिखी और मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी। चलिए फिर यहाँ पर आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए फिर जीआईसी लेक्चरार के लिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स की उपर्युक्त परिभाषा के संदर्भ में समाजशास्त्र की प्रकृति व समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। Sociology is the scientific study of society in the context of the above definition of Giddings. Explain the nature of sociology and sociological perspective with examples. तो ये क्वेश्चन आपको 250 वर्ड में करने हैं, 25 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानव संबंध समाजशास्त्र का मूल तत्व है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। Human relations are the basic element of sociology. What do you understand by this statement? Explain with examples. 250 वर्ड्स में ये भी करना है आपका, 25 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड क्लैरिफाई इट्स सब्जेक्ट स्कोप। ये आपको 150 वर्ड में करना है। आपका नंबर कितना रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी आपको 150 वर्ड्स में करना है। आपका वर्ड लिमिट कितना है 150 और कितने मार्क्स का है 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ द सिंथेटिक स्कूल विद रिगार्ड टू द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपको 50 शब्द में करना है और ये आपका मार्क्स है 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है आपका, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी। तो ये भी आपको 50 शब्द में लिखना है। मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे 10 मार्क्स का रहेगा ये भी क्वेश्चन। तो आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, 2 आपको लिखने हैं 250 शब्द में और 2 लिखने हैं आपको 150 वर्ड में और 2 लिखना है आपको 50 शब्द में। तो आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप इंट्रो करिएगा अपना, एक छोटा सा इंट्रो रखिएगा 2-3 लाइन का। फिर सेकंड में आपका आ जाएगा बॉडी, जो भी आपसे मेन चीज़ें पूछी गई उसको लिखना है। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो आपको कंक्लूडिंग रिमार्क अपने क्वेश्चन में जरूर रखने हैं। अगर आपका 50 वर्ड में पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है कि आप इसका इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि 50 शब्द आपका एक पैराग्राफ होता है। तो जो पूछा जाए वही आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टेलीग्राम पे दे सकते हैं। आपका ग्रुप है @ओमराज क्विज अड्डा। चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आप जो लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, आपका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, जो लिखे हैं सही है कि नहीं और कहाँ क्या करेक्शन होना चाहिए, वो सब आपको बता दिया जाएगा। राइट, चलिए फिर ये सब आप अपने क्वेश्चन आंसर लिख के दीजिएगा। क्वेश्चंस आपको दे ही दिया गया है, 6 क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की बात आ रहा था कि आपको मेंस का भी क्वेश्चन करना है, मेंस के जैसे भी पढ़ा दीजिए। तो आपको थ्योरी भी कराया गया, PYQs भी करवाया गया और लास्ट में मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया और किस फॉर्मेट में लिखना है ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।